हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड प्रॉब्लम है जो आज हम करेंगे। राज बोरोज ₹8,000 आउट ऑफ विच ₹4,500 एट 5%। 8,000 रुपीज उसने बोरो करे राज ने, आउट ऑफ विच जिसमें से 4,500 एट 5%, 4,500 को उसने 5% पे बोरो की। एंड द रिमेनिंग, जब भी रिमेनिंग वाली चीज आए तो बचे हुए मीन्स 8,000 माइनस 4,500। ठीक है, रिमेनिंग जो थे अमाउंट एट 6%, तो रिमेनिंग अमाउंट उसने कितने पे बोरो किया था? रेट 6% पे। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम इन 4 years। तो टाइम हमारा क्या है? 4 years। पी हमारा टोटल तो 8,000 है, बट 8,000 को उसने 2 टर्म में लिया है। 4,500 उसने लिया है 5% पे, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो लिया है उसने 6% पे। टाइम हमें दे रखा है, बट हमें ऐसा ही फाइंड आउट करना है और टोटल करना है कि दोनों अमाउंट में कितना। तो अब यहाँ पे छोटी सी चीज है, जरा समझ लेंगे। 8,000 टोटल था, इधर जरा समझेंगे थोड़ा सा। 8,000 टोटल था, उसने उसको इस टर्म को 2 बार में स्प्लिट करा। पहला नंबर आता है उसका 4,500, फिर यहाँ पे जो आता है वो रिमेनिंग पोर्शन होता है। रिमेनिंग पोर्शन मतलब 8,000 माइनस 4,500 विच इज इक्वल टू 3,500। ओके, तो उसके 2 पार्ट हो गए, एक 4,500 का हो गया, एक 3,500 का। हमने इसको स्प्लिट कर दिया 4,500 और 3,500 में। ठीक है, 4,500 जो है उन्होंने बोरो जो किया है राज ने, वो 5% पे लिया है, और जो रिमेनिंग पोर्शन था 3,500 है वो 6% पे लिया है। तो हमें यहाँ पे पी पता है दोनों केस में, और हमें रेट पता है। टाइम हमें पता है, 4 years दोनों का टाइम है। हमें बताना है टोटल इंटरेस्ट। तो हम 4,500 एट द रेट 5% 4 years के हिसाब से ऐसा ही निकाल लेंगे। फिर हम 3,500 एट द रेट 6% 4 years के हिसाब से ऐसा ही निकाल देंगे। बहुत सिंपल है, और दोनों ऐसा ही को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। और ₹4,500। ओके, यहाँ के दिखेंगे। P इज इक्वल टू ₹4,500, R इज इक्वल टू 5%, टाइम इज इक्वल टू 4 years। तो यहाँ हमारी SI क्या होगी? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या आता है? 4,500 मल्टीप्लाई 5%, कितना दिया हुआ है? 4 years अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू आता है 900 रुपीज। तो 4,500 का ऐसा ही आता है, वो 900 निकल के आता है। अब हम सेकंड केस देखेंगे फॉर ₹3,500, या इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 8,000 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 3,500। ओके, क्योंकि ये चीज हमने क्लियर कर ली थी रिमेनिंग अमाउंट की। अब आता है P इज इक्वल टू 3,500 हो गया, R इज इक्वल टू 6% हो गया, और टाइम इज इक्वल टू 4 years हो गया। क्लियर है? तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। P कितना है? 3,500, R कितना है? 6, टाइम कितना है? 4 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। जब मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 840। टोटल SI इज इक्वल टू कितना आएगा? 900 प्लस 840 इज इक्वल टू 1,740 रुपीज। क्लियर है? ये हमारा SI निकल के आता है, टोटल SI जो हमसे पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था। हमें बेसिकली ये रिमेनिंग पे फोकस करना है, और जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा उसका जो भी परसेंट दिया होगा उसके हिसाब से हम निकालेंगे
टाइम इसमें दिया हुआ है, टोटल एसआई पूछा है। एसआई के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें क्वेश्चन रीड आउट करने आना चाहिए। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो, रीड आउट अच्छे से करो, उसको समझो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।